गुड इवनिंग फ्रेंड। हम लोगों की सारी क्लासेस चल रही हैं। अभी हम लोगों ने कौन सी क्लासेस की थी। हम लोगों की पॉलिटी हो चुकी है, हिस्ट्री हो चुकी है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं और हमारी इसकी क्लासेस भी चल रही हैं, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के जैसा आप लोगों के सामने बना हुआ है, ये एशिया का मैप बना हुआ है पूरा। तो एशिया क्या होता है? एशिया की मैंने आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा दी। सबसे पहली हमारी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप लोगों को कॉन्टिनेंट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसमें आपको कॉन्टिनेंट और ओशियंस के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है। सेकंड वीडियो मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, टोटल सीज कितने हैं हमारे। ठीक है। उसके बाद हमारी जो है इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। इसमें हम लोगों ने सीज पढ़ लिए थे। मैंने आप लोगों को सारी चीजें सीज के बारे में पढ़ाया था, कौन कौन से सीज हैं इसके आसपास। ठीक है। वो आप लोग को पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर साइड में आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तो आप लोगों को साइड में डिस्क्रिप्शन में आपको साइड में यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग एशिया मैप पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। आज हम लोग सारी चीजें पढ़ डालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ हमारे एशिया में टोटल पहले प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे हम। तो प्लेट्यू जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं हमारे पूरे एशिया में। ठीक है। तो एशिया का मैप आपके सामने पूरा दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहला प्लेट्यू मैं आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करूंगा और मैं यहाँ तक लेकर जाऊंगा। ठीक है। आप लोग उस चीज को ध्यान देते रहिएगा। सबसे पहले हमारा पोर्शन है, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, इस वजह से मैं थोड़ा सा कैप वगैरह लगाए हुए हूँ। तो देखिए, ये एरिया जो है हमारा क्या है, तुर्की है ये। ठीक है। ये तुर्की है। तो तुर्की का ये पार्ट जो है, यहां पर एक प्लेट्यू पड़ता है जिसको बोलते हैं हम अनातोलिया प्लेट्यू। अनातोलिया प्लेट्यू। अनातोलिया प्लेट्यू। ठीक है। अनातोलिया प्लेट्यू का क्या, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस का क्या है, ये पूरे एशिया का सबसे वेस्टर्न प्लेट्यू है। ये एशिया का सबसे वेस्टर्न प्लेट्यू है। ठीक है। और कहां पड़ता है? हमारा तुर्की में पड़ता है। ठीक है। तो तुर्की का मतलब हमारे एशिया, पूरे एशिया का सबसे वेस्टर्न प्लेट्यू अनातोलिया का पठार, अनातोलिया प्लेट्यू है जो यहाँ पर पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर एक देश है ईरान। आप जानते हैं ईरान, तो उसी के नाम पर ईरान प्लेट्यू, ये प्लेट्यू ऑफ ईरान, प्लेट्यू ऑफ ईरान, ईरान का पठार, ये ईरान का पठार है। ठीक है। यहाँ पर ईरान का पठार पाया जाता है। तो यहाँ पर अनातोलिया का प्लेट्यू है, उसके जस्ट आप यहाँ पर आएंगे, आपको ईरान का पठार मिलेगा। ईरान का पठार कहाँ पर है? ईरान देश है, ईरान देश के पास में ईरान का पठार पड़ता है और इसी के नाम पर इसका नाम है। ठीक है। उसके जस्ट आप थोड़ा सा साइड में आएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू है हमारा। ठीक है। उसके ऊपर आप थोड़ा सा देखेंगे, हमारे भारत में 3 प्लेट्यू हैं, बहुत मशहूर हैं। 3 प्लेट्यू बहुत मशहूर हैं। क्यों मशहूर हैं वो, क्यों इंपॉर्टेंस है उनकी? क्योंकि ये रिच ऑफ मिनरल्स हैं। यहाँ पर मिनरल्स रिच मिलते हैं, मतलब बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि कई सारे मिनरल्स है, आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू तो मिनरल्स का भंडार है, बहुत भंडार है यहाँ पर मिनरल्स के। हर तरीके का मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, आपको हर तरीके का यहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे। इस वजह से इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारा कहाँ पड़ता है? ये हिस्सा छोटा नागपुर प्लेट्यू का है। और आप यहाँ पर देखेंगे मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू क्या है? मालवा प्लेट्यू किन 2 चीजों के बीच में पड़ता है। एक हमारी विंध्यन रेंज होती है, विंध्यन माउंटेन। विंध्यन माउंटेन क्वेश्चन आ जाता है कि मालवा प्लेट्यू किन 2 जो पर्वत रेंज है, माउंटेन रेंज है, उनके बीच में पड़ता है। तो सबसे पहले माउंटेन रेंज, इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे अरावली, वो पड़ेगा आपका विंध्यन रेंज। उसके जस्ट ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पड़ेगी आपकी अरावली रेंज।
ठीक है, यहाँ अरावली रेंज पड़ती है। अभी जब मैं माउंटेन के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी माउंटेन भी पढ़ा दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये एरिया हमारा पूरा कितना आ गया, ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया। और ये क्या है हमारा, मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। और ये वाला कौन सा प्लेट्यू है हमारा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये मालवा प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू। हमारे भारत के दो प्लेट्यू जो हैं बहुत मशहूर हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है, इसीलिए ये इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम जस्ट इधर आते हैं, आपको ये एरिया दिखाई देता है, ये एरिया क्या है, चीन का एरिया है। ये पूरा यहाँ पर ये पूरा एरिया चीन का पड़ता है। तो यहाँ पर एक पठार पड़ता है, यहाँ पर एक पठार पड़ता है जिसका नाम है यूनान प्लेट्यू। क्या नाम है, यूनान प्लेट्यू, यूनान, सॉरी, यूनान प्लेट्यू, या फिर कह सकते हो आप लोग प्लेट्यू ऑफ यूनान, ठीक है। तो यूनान प्लेट्यू है, यूनान का पठार यहाँ पर पड़ता है। आपका कौन सा एरिया है, ये चीन का एरिया, जहां पर क्या है, आप लोगों की कौन सी रिवर्स बहती हैं, यहाँ पर यांगसी रिवर है, और उसके जस्ट ऊपर हांगहो रिवर, जिसको पीली नदी भी बोलते हैं। अभी नदियों का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद नदियों के बारे में भी बता दूंगा कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पर बहती है, ठीक है। ये यूनान का प्लेट्यू है, ठीक है। ये ईरान का प्लेट्यू हो गया, ये मालवा प्लेट्यू होगा, ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू होगा, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ठीक है। दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे ये चीजें। यूनान का प्लेट्यू, उसके बाद आपके दो और मेन प्लेट्यू रह गए हैं हमारे एशिया के। बाकी हमको प्लेट्यू इसमें बहुत मिलेंगे, छोटे छोटे प्लेट्यूज बहुत हैं, लेकिन उनके बारे में ना कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पेपर में, और ना ही आगे पूछा जाएगा, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ना ही किसी देश से इंपॉर्टेंट है, ना किसी एरिया से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम उनके बारे में पढ़ना होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनान प्लेट्यू पढ़ने को आप लोग पूरा मैप पढ़ लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए मैप, लेकिन आपको याद करना, मैप याद रखना उसको बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए हमें वो चीजें पढ़नी चाहिए जो हम ज्यादा टाइम तक, ज्यादा एरिया तक याद रख सके, ठीक है, ज्यादा टाइम तक। अब देखिए यह हमारा यहाँ पर आता है, यहाँ पे आप लोग देखते होंगे चाइना के जस्ट ऊपर एक देश पड़ता है, इसका नाम है मंगोलिया, ठीक है। तो मंगोलिया का जो प्लेट्यू है यहाँ पर एरिया है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया, प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया, या मंगोलियन प्लेट्यू, आप कैसे भी लिख सकते हो, प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया या मंगोलियन प्लेट्यू। तो ये मंगोलियन प्लेट्यू है। इसके जस्ट आप थोड़ा सा साइड में आएंगे, आपको एक और प्लेट्यू मिलेगा, इसका नाम है कोबडो प्लेट्यू। क्या नाम है, कोबडो, कोबडो प्लेट्यू, कोबडो प्लेट्यू, ये कोबडो का प्लेट्यू है, इसका नाम कोबडो प्लेट्यू है, ठीक है। इसके जस्ट सामने आप देखेंगे प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया, ठीक है। बड़े अजीब नाम होते हैं, आप लोग इनका याद रखिएगा, क्योंकि इनका नेम अलग अलग होता है, क्योंकि देश, हमारे देश में जैसी भाषा बोली जाती है, तो हमारा क्या है, हम अपने देश में जैसी भाषा बोलते हैं, तो हमारे जैसे मालवा है, डेक्कन है, छोटा नागपुर है, ये हमको खराब नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे ही अगर हम किसी और देश के नाम, जैसे यूनान है, हमको ये नाम ही अजीब लगेगा, अनातोलिया, ये नाम भी हमको अजीब लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ की भाषा अलग है। ऐसे ही उन लोगों को हमारे देश के नाम अलग अलग लगते होंगे, अजीब नाम लगते होंगे। जैसे कि हम लोग हैं, हमारा नाम है, हम लोग कहीं जाएंगे तो हमारा नाम उनको अजीब लगेगा, और वहां के लोगों का नाम हमको अजीब लगेगा। जैसे चीन के नाम ची चो चा, जैसे क्या क्या नाम होते हैं, तो आप उनके चीन के लोगों का, तो उनके नाम वगैरह अगर हम सुनेंगे तो हमको अजीब लगेंगे, लेकिन उनको हमारे नाम अजीब लगेंगे। अब उनकी जो लैंग्वेज होती है लिखने की, कितनी हमको हार्ड लगती है, लेकिन वो फटाफट लिख लेते हैं, जिस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज को, ठीक है। तो यह सारी हमारी लैंग्वेज हो गई, ये सारे हमारे प्लेट्यूज हो गए, ठीक है। यही मेन प्लेट्यू है और यही हमको पढ़ने होते हैं बस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस पर, अब हम आएंगे पेनिनसुलर्स पर। पेनिनसुलर्स पर
ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी देख, आज हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप लोगों की। सबसे पहले हम लोगों ने प्लेट्यूज पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? प्लेट्यूज। सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं पेनिनसुलास। और थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन रेंज। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे हम रिवर्स। ठीक है, रिवर्स जो मेन रिवर्स है और जो हमें पढ़नी चाहिए एशिया में खास तौर से। ठीक है, और बाकी हमारी जो भारत की रिवर है वो पढ़नी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जो एशिया की बाकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, उनको पढ़ा दूंगा कहाँ पे कौन सी रिवर है। तो ये 1 2 3 4 चार रिवर्स हैं। चार चीजें मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोग पेनिनसुलास पे आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं पेनिनसुलास। ठीक है, पेनिनसुला सब दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला आप जानते हैं क्या नाम, क्या कौन सा प्लेट्यू है, कौन सा पेनिनसुला है हमारा? अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। ठीक है, यह है अरेबियन पेनिनसुला। ये हमारा पूरा आता है, ये अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला, सबसे पहली चीज आप लोग जानिए पेनिनसुला होता क्या है। पेनिनसुला होता है तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरी हुई जो लैंड एरिया होता है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ जो जमीनी हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। और तीन तरफ से लैंड एरिया से घिरा हुआ वाटर बॉडी जो होता है उसको हम गल्फ या बे बोलते हैं। ठीक है, तो ये एरिया आप देख रहे हैं 1 2 3, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर कौन सी है, मैंने आप लोगों को सब पढ़ाया है। यहाँ पर कौन सा सी है? रेड सी। ये कौन सा सी है? आदम सी। और यहाँ पर आपको कौन सी खाड़ी मिलेगी? हॉर्मुज की खाड़ी। और उसके बाद ये यहाँ पर कौन सी है? पर्शियन गल्फ। ये टोटल एरिया पानी से घिरा हुआ है। आप लोगों के नाम जानते हैं, यहाँ रेड सी होता है, यहाँ अदन होता है, यहाँ हॉर्मुज होती है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है? पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया है, इसको अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं। उसके बाद हमारा पेनिनसुला, हमारे भारत का पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला इंडियन, इंडिया, ये है हमारा पेनिनसुला इंडिया। पेनिनसुला इंडिया या इंडियन पेनिनसुला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया। ये भी देखिए आप, इधर कौन सा हिस्सा है? ये कौन सी खाड़ी होती है? इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं, द गल्फ ऑफ खंबात। उसके यहाँ नीचे आएंगे आपको ये मिलेगी आपको अरब सी। कौन सा मिलेगा? अरब सी। उसके बाद यहाँ पे इंडियन ओशन मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे पाक स्टेट मिलेगी आपको। और ये कौन सी स्टेट है? ये कौन सी गल्फ है? ये पूरी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये पूरा एरिया हमारा घिरा हुआ होता है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये भी देखिए आप लोग मैप में क्या करिए, मैप में आप लोग देखिए कौन सी चीज तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, वही चीज आपकी पेनिनसुला है। बाकी अदरवाइज बीच में कहीं पेनिनसुला मत ढूंढने लगिएगा, बीच में आपको पेनिनसुला नहीं मिलेंगे बीच में कहीं पे भी। क्योंकि जहां पर कोई भी देश जो होगा वो अगर लैंडलॉक्ड होगा, ठीक है, तो वो कैसे हमारा पेनिनसुला हो सकता है? पेनिनसुलास क्या होते हैं? तो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए हों, उन्हीं को हम पेनिनसुलास बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुला ये है, इसको बोलते हैं मलाया पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको? मलाया पेनिनसुला। ये माने मलाया पेनिनसुला है। यहाँ पर कौन सा देश स्थित है? मलेशिया। और इसके टिप पर नीचे नीचे देखिएगा आपको मिलेगा सिंगापुर। ठीक है, मलेशिया की राजधानी क्या है? आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में, मलेशिया की राजधानी मतलब कैपिटल का नाम। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम लोग ये देखिए ये हिस्सा, ये देखिए आप लोग सिंपली देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये हिस्सा देखिए,
ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा भी हमारा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं इंडो चाइना, इंडो चाइना पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला। देखिए तीन तरफ से पानी से घिरा है, 1 2 एंड 3, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इंडो चाइना पेनिनसुला है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेनिनसुला पर। आप ये देखिए, अब यहां पर आ जाते हैं, ये एरिया है आप देख रहे हैं, ये क्या है हमारा कोरिया, ठीक है। ये भी देखिए 1 2 3, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, पेनिनसुला। लेकिन नाम क्या रखेंगे इसका हम, क्योंकि यहाँ पे कोरिया देश है। कौन कौन से कोरिया देश हैं, एक हमारा साउथ कोरिया और एक नॉर्थ कोरिया, तो ये कोरियन देश है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोरियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, कोरियन पेनिनसुला, ये कोरियन पेनिनसुला, ठीक है, कोरियन पेनिनसुला। क्यों ये इसको कोरियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरिया के दो देश बसे हुए हैं, एक है आपका नॉर्थ कोरिया, एक है साउथ कोरिया, ठीक है। इसकी दोनों की राजधानियां भी आप लोगों को मुझे बतानी है। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या होता है पेनिनसुला के बारे में, आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, पेनिनसुला के बारे में कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो किन किन वाटर बॉडीज से वो पेनिनसुला घिरा हुआ है, कौन कौन से देश उस पेनिनसुला के अंदर हैं, ठीक है, और वो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी रिवर बह रही है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसा मैं आप लोगों को बताता चला आ रहा हूँ, यहाँ पानी वगैरह के बारे में बताया मैंने आप लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कौन सा एरिया से घिरा हुआ है, ये आपका अंडमान सी है, इधर अंडमान सी मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको साउथ चाइना सी, यहाँ पे साउथ चाइना सी, ठीक है, यहाँ पे साउथ चाइना सी। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द गल्फ ऑफ कोलंबिया, गल्फ ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ है। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये कोलंबिया की खाड़ी हो गई, और ये आपको साउथ चाइना सी, और ये ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, तो तीन जगह से पानी से घिरा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी वाटर बॉडीज को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश बसते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। आपको मैंने बताया था यहाँ पे कौन कौन से देश हैं, लाओस हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया, ठीक है, और हमारा कंबोडिया हो गया, और थाईलैंड हो गया, वो सारे देश हमारे यहाँ पर बसते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हमारा कोरियन देश है, यहाँ पे दो देश बसते हैं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। इसके बाद हम ऊपर आते हैं, ये है हमारा, ये एक पेनिनसुला है, देखिए ये भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसको भी हम, इसका नाम क्या है, कमचटका, नाम तो बड़ा अजीब है इसका, जितना जैसा नाम है वैसा है भी नहीं है, चटका हुआ है बहुत जगह से आपको ये खुरदुरा मिलेगा, लेकिन नाम उसका कमचटका है, ठीक है। जैसा नाम वैसी पहचान नहीं है उसकी, जैसे हम लोग होते हैं, कई लोगों का नाम भी होता है, जैसा नाम होता है वैसी उनकी पहचान नहीं होती, ठीक है। नाम है सुरेश, महेश, सुशील नाम होता है, ठीक है, और बहुत से नाम होते हैं, लेकिन वो उस तरीके के होते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाम के अकॉर्डिंग कुछ लोग होते नहीं है, जैसा नाम होता है वो लोग वैसे होते भी हैं, ठीक है। तो ये कमचटका पेनिनसुला है, ठीक है, कमचटका पेनिनसुला। तो ये टोटल पेनिनसुलास है हमारे। मैंने यहीं पे आपको क्यों पढ़ा है पेनिनसुला, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने बताया कि अंदर की तरफ पेनिनसुला होते ही नहीं है, अंदर की तरफ पेनिनसुला होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये पेनिनसुलास हमारे यहाँ हो गए। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अरेबियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, और मलाया पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला, और कमचटका पेनिनसुला, ये पूरे हमारे पेनिनसुलास हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज के बारे में देख लेते हैं एक बार और। अनातोलिया प्लेट्यू, ईरान प्लेट्यू, और हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, मलाया प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, और ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और ये हमारा कहाँ गया, ये वाला यूनान प्लेट्यू, ये प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया, कोबडो प्लेट्यू, ठीक है। ये सारे प्लेट्यूज हैं हमारे, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं, अब ये वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब माउंटेन रेंजेस पर आते हैं। देखिए हम लोगों का प्लेट्यूज और पेनिनसुलास हो गए। देखिए आप लोगों को क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, देखते नहीं है, ये है बड़ी हो गई वीडियो। तो उसमें क्या होता है, ज्यादा बड़ी वीडियो मैं आप लिए इसलिए नहीं बनाऊंगा, इसके बाद एक और वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगा जिसमें हम लोग माउंटेन रेंजेस और रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में पढ़ना हमें डीपली ज्यादा जरूरी है। इसको हमें डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि माउंटेन रेंजेस की कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी उसकी हाईएस्ट पीक है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना होता है। ठीक है, और रिवर्स है, रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उनको क्यों इस नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में भी पढ़ना होता है। तो उसकी वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। अभी के लिए हमारा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी का हमारा माउंटेन रेंजेस और रिवर्स है, ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी पढ़ने के लिए दीजिए। ठीक है, तो शेयर करिए, लाइक करिए, और जितना ज्यादा हो सके आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि किस तरीके की वीडियो आप लोगों को लगी और मैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो गाइस, हैव अ नाइस डे।